नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। एक नई बड़ी अपडेट निकल के आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लोगो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर की तरफ से निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है, ये काफ़ी सारी पोस्टेज में वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, EMRS। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के अंदर आता है। और जैसे कि इसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म को भरने के लिए, इसके लास्ट डेट क्या है, इसका फ़ीस क्या है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, पहले इन्होंने फॉर्म का डेट ही बता दिया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 31 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 31 जुलाई 2023 से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसी में उन्होंने फ़ीस के बारे में बता दिया है कि फ़ीस क्या रहने वाली है। प्रिंसिपल के लिए जो फ़ीस है वो 2000 रुपये रहने वाली है। और PGT की टीचर के लिए 1500 रुपये रहने वाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे स्टाफ जो कि जिनका कोई टीचिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जो और भी बहुत सारी पोस्टेज होती है नॉन टीचिंग वाली, उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये सब के सब आपको ये इनकी वेबसाइट द्वारा बाद में प्रोवाइड किया जाएगा कि कब इसके एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट डिटेल की तरफ, क्या क्या इसमें बताया हुआ है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग भर सकते हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये जो मैं आपको जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इनकी वेबसाइट से, इनके जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला हुआ है उसी से बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। तो जैसे पहला जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल की पोस्ट है। इसमें 303 वैकेंसी निकाली गई है। PGT के लिए 2266 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 361 वैकेंसी हैं। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 759 भर्तियाँ आई हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए 373, यानी कि टोटल मिला के 4062 भर्तियाँ निकाली गई है। जिसमें से कि प्रिंसिपल में सेपरेट वाइज सब में निकाला गया है। जैसे कि आप यहाँ प्रिंसिपल में UR के लिए 125 सीट है, EWS के लिए 30 सीट है, OBC NCL के लिए 81 सीट है, SC के लिए 45, ST के लिए 22, टोटल 303। ठीक है जी। और PGT टीचर के लिए जाहिर से मैंने आपको बताया कि टोटल मिला के 2086 वैकेंसी है। इन सभी में आप देख सकते हैं अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कि UR के लिए 866 आप देख सकते हैं अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ये बताने चलूँगा तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाए। तो उसके बाद ये भी PGT टीचर है, ये लैंग्वेजेस वाले टीचर हैं। अब आते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट में इसको जिनके पास कोई टीचिंग वीचिंग का कोई जानकारी नहीं है, डिग्री नहीं है, वो बंदे इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट, इन सब में को मिला करके 1493 पोस्ट पर भर्तियाँ निकाली गई है। ठीक है जी। फिर सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी जो रहने वाली, जैसे जो आपका जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, जाहिर से बात है गजेटेड ऑफिसर वाली है। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें पे लेवल आपको 12 रहने वाला है, यानी कि 78,800 से लेकर के 2,93,100 के आसपास। ठीक है जी। फिर PGT टीचर के लिए ये आपके सब्जेक्ट वाली टीचर है, ये पे लेवल 8 रहने वाला है। अकाउंटेंट के लिए पे लेवल 6 रहने वाला है। GSA के लिए पे लेवल 2 रहने वाला है। ठीक है। और लैब अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 रहने वाला है, यानी कि पे लेवल अगर एक भी है आपका तो 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है ईजिली। ठीक है। जो इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन OMR शीट पे एग्ज़ाम होने वाला है। पेन और पेपर पे एग्ज़ाम होने वाला है, ना कि आपका CBT होने वाला है। उसके बाद ये तो उनके लिए है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज वाले हैं जिनके लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है प्रिंसिपल के लिए, ये प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की गई है। प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं रीजनिंग, इसके बाद GK GS, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, एकेडमी एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस,
इन सब के बारे में डिटेल चर्चा की गई है। उसके बाद पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन लैंग्वेज, ये सब टेस्ट रहने वाला है। टोटल मिला के 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 130 मार्क्स के, ठीक है। और पेपर एक लास्ट 6 भी रहने वाला है, लैंग्वेज वाला, ठीक है जी। फिर आते हैं अकाउंटेंट। सब के लिए सेपरेट एग्ज़ाम है, देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के लिए जो है 130 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटिव और लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पेपर पूछेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होगा आपका 2.5 घंटे का टेस्ट रहने वाला है, ठीक है जी। और इनके बीच में कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा आपका। फिर आते हैं एक और यहाँ पे पेपर 5 है, वो सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी एनुअल टैक्सेशन रहने वाला है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए रीजनिंग रहने वाली है आपकी, क्वांटिटिव रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब मिला करके 130 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 130 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज इसी में ही सेकंड स्टेज आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा और विल बी एसेस और मतलब लिया जाएगा ऑन पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि आपका पीसी पे लिया जाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स शैल बी 20, पासिंग मार्क्स जो है आपका 20 रहेगा। दिस शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 टाइप राइटर टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए रीजनिंग, जीके जीएस, लैंग्वेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कितनी रहेगी? 0.25 रहेगी, है ना। 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि सही उत्तर के लिए आपका 1 नंबर, और आप गलत उत्तर होता है तो उसके लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिटेल की तरफ क्या है। सिलेबस इसमें देखते हैं बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर एज रहने वाली है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी एमए डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड रहनी चाहिए। एक्सपीरियंस 12 साल आपको पढ़ाए हुए हो जाना चाहिए, कि वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, पीजीटी टीचर या फिर टीजीटी टीचर विथ मिनिमम 4 ईयर एज पीजीटी एंड अबव। डिज़ायरेबल जो एजुकेशन है वो है आपकी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल, ये डिज़ायरेबल है। उसके बाद एक सेकंड पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे पीजीटी टीचर के लिए, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, 40 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। और फिर इन लैंग्वेजेस में से जो आपके सब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक, इनमें से आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और उसमें आपका जो ऊपर वाले में था उनमें आपका बीएड डिग्री ऐड हो जाएगा। पीजीटी टीचर है उसमें आपका जो एज है वो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए, ठीक है। और एमई और एमटेक मांगा हुआ कंप्यूटर साइंस में। फिर नेक्स्ट डिटेल है वो है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं रहनी चाहिए। 12th की आपको मतलब आपने 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपका 30 यानी कि 30। लैब अटेंडेंट के लिए आपको 10th पास होने चाहिए विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, और 12th क्लास साइंस, यानी 12th क्लास के इसको बच्चे भी भर सकते हैं जिनके पास 12वीं में साइंस की डिग्री थी, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है, 30 ईयर। और एज रिलैक्सेशन तो सब में मिलने ही वाला है आप लोगों को, जो भी आपके हिसाब जिस हिसाब से आते हैं। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, ठीक है जी। और जिन्होंने जॉब अलग करी है उन सब के लिए अलग अलग तरह की छूट दे रखी है। तो मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ये
पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद आप लोगों को।